हेलो प्यारे बच्चों, आज हम आपकी क्लास 9 मैथमेटिक्स की प्रश्नावली 11.1 NCERT रचनाएं कंस्ट्रक्शंस ये पढ़ेंगे। बहुत अच्छी है, इंटरेस्टिंग है। कोण बनाने में बच्चों को मज़ा आता है ना। तो एक दी हुई किरण, किरण किसको बोलते हैं? रे, RAY, रे यानी किरण। एक दी हुई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर, इनिशियल पॉइंट पर 90 डिग्री के कोण की रचना कीजिए। अपन को 90 डिग्री का जो एंगल है वो कंस्ट्रक्ट करना है और कारण सहित रचना की पुष्टि कीजिए और उसको वेरीफाई भी करना है ना। तो पहले अपन क्या करेंगे, एक रे, किरण जिसको बोलते हैं, एक किरण ड्रॉ करेंगे। तो मैंने ये एक किरण ड्रॉ कर दी, ठीक है, ये एक रे ड्रॉ कर दी। अब ये क्या कह रहा है, इसके प्रारंभिक बिंदु पर, इस बिंदु पर कितने डिग्री के कोण की रचना करनी है? 90 डिग्री के कोण की रचना करनी है ना। तो मैंने ये प्रकार ली है ना, इस प्रकार को खोला और थोड़ा सा बड़ा चाप ले लेना आप, जिससे कि अच्छी तरह से आपको दिख जाए। और मैं विशेष रूप से मैं बड़ा चाप ले रहा हूँ जिससे कि ये आपको अच्छी तरह से क्या हो जाए, दिख जाए, ठीक है। तो ये मैंने एक चाप ड्रॉ किया, ठीक है। अब ये जो बिंदु है, यहाँ से पहली बार चाप जब काटूंगा ये है ना, तो इस बिंदु को और इस बिंदु को मिलाती हुई अगर मैं रेखा खींच दूंगा तो वो 90 डिग्री के कोण पे होगी, सॉरी 60 डिग्री के कोण पे होगी, ठीक है ना। कितने पे? 60 डिग्री के कोण पे होगी। और अगर यहाँ से एक बार और कर दूंगा मैं तो ये 120 डिग्री के कोण पे होगी, है ना। ये अगर इसको और इसको मिलाती हुई ऐसे खींच दूंगा तो कितने? 60 डिग्री का कोण हो गया। इसको और इसको मिलाती हुई खींच दूंगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया? 120 हो गया। और 60 का और 120 का आधा कितना होता है? 60 और 20 कितने हो गए? 60 और 120 कितने हो गए? 180। 180 का आधा कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? 90 डिग्री, है ना। अब इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक के इस कोण का मुझे क्या करना है? आधा करना है ना। तो इस कोण के आधा करने के लिए क्या किया, यहाँ से मैंने इस तरह से ये ड्रॉ किया, ठीक है ना। और इस बिंदु को यहाँ रखा दूसरे जिस कटान पे और इसको ऐसे काट दिया, ठीक है। और ये जो कटान बिंदु है ये वाला, इस कटान बिंदु को और इस कटान बिंदु को क्या कर दिया, ओरिजिनल पॉइंट को मैंने मिला दिया, है ना। तो ये जो है, ठीक है, ये कितने डिग्री का कोण बन गया? 90 डिग्री का कोण बन गया, यहाँ से लेके और यहाँ तक, ठीक है। कितने डिग्री का हो गया ये? 90 डिग्री का हो गया। अब इसमें ये कह रहा है आपसे कि रचना की पुष्टि कीजिए, है ना। तो देखो पुष्टि करने के लिए क्या है कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना है? 60 है ना। और यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे अगर मिला देंगे तो ये कितना है? 120 है ना। तो 60 और ये कितना है? 120। और ये क्या है? ये जो है ये इसकी और इसकी क्या है? ये इसका अर्धक है, बाइसेक्टर है ना। देखो इसको ऐसे मिला देता हूं मैं, ये और ये, है ना। तो इस कोण का, ये वाले कोण का ये क्या है? बाइसेक्टर है, अर्धक है, ठीक है ना। तो ये देखो यहाँ से यहाँ तक कितना है? 60। और फिर यहाँ से यहाँ तक कितना है? 60, है ना। तो ये क्या हो गया? आधा हो गया कि नहीं होगा 60 का? तो ये 60 और ये 30, तो कितना हो गया? ये 90 हो गया, ठीक है ना। तो इसकी ये क्या हो गया? इसका वेरिफिकेशन हो गया। वेरिफिकेशन में कैसे लिख सकते हो आप? जैसे माना इस बिंदु को आपने दे दिया A नाम दे दिया, इसको B दे दिया, ठीक है, इसको C दे दो, इसको D दे दो, इसको E दे दो और इसको F दे दो। तो ये जो कोण DAC है, एंगल DAC इक्वल टू कितना है? 60 डिग्री, इक्वल टू कितना है? 60 डिग्री है, ठीक है। और ये जो DAF है, एंगल DAF ये भी कितना है? 60 डिग्री है, ये वाला, ये वाला, ठीक है। और ये जो है कौन सा? EAD, ये क्या है? इसका आधा है। और देखो ये DAF ये भी कितना था? 60 था। तो ये EAD कितना है? EAD क्या है? इसका आधा है, तो 1/2 इंटू 60 इक्वल टू क्या हो गया? 30 डिग्री हो गया। तो अब ये क्या हो गया? EAC कितना हो गया? इसलिए कौन EAC कितना हो गया? यहाँ से यहाँ तक तो ये 60 है और ये कितना है? 30 है।
तो 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस तरह से हम 90 डिग्री के कोण की क्या कर सकते हैं, रचना कर सकते हैं। अब ये जो चाप है आप कितना भी ले सकते हो, है ना, तो इसको थोड़ा सा बीच का सा लिया करो, ना ज़्यादा छोटा ना ज़्यादा बहुत बड़ा, ठीक है ना, बीच के साथ इसको हम चाप को ले लेते हैं, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक दी हुई किरण के प्रारंभिक बिंदु से वही सेम है, एक रे दे रखी है और उसके इनिशियल पॉइंट पर 45 डिग्री के एंगल की रचना करनी है। कारण सहित रचना की पुष्टि भी करनी है, उसको वेरीफाई भी करना है। तो अब इस कितने डिग्री का, 45 डिग्री का करना है। अब देखो 45 डिग्री कब बनेगा, 45 क्या होता है बताओ, 90 का आधा होता है। तो सबसे पहले हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे और फिर उसका क्या कर देंगे, अर्धक कर देंगे। तो अब देखो यहाँ पे एक अर्धक करने का, जैसे हालांकि उसमें भी आया था, 90 वाले में भी आया था, इसमें और करेंगे तो और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा आपके। तो मैंने सबसे पहले क्या बनाई, एक रे बनाई, है ना, ये मैंने एक रे ड्रॉ कर दी, ठीक है, ये एक रे ड्रॉ कर दी। ये इसका क्या है, इनिशियल पॉइंट है ना। इस पर कितने डिग्री का कोण बनाना है मुझे, 45 डिग्री का। तो सबसे पहले मैंने चाप भरा, तो मैं देखो और थोड़ा सा बड़ा ले लेता हूँ, इससे और अच्छा दिख जाए आपको, है ना। हालांकि आपको इतना बड़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसलिए ले रहा हूँ जैसे कि आपको अच्छी तरह से विजिबल हो जाए, है ना। तो देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना, सेम है, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक पहली बार काटूंगा तो ये 60 डिग्री का कोण बना। अब तुम देखो बेटा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये 60 डिग्री का क्यों बना, है ना, यानी यहाँ से इस बिंदु को मैं ऐसे मिला दूंगा तो ये 60 डिग्री का क्यों बना, इसलिए बना देखो कि ये दूरी और ये दूरी और ये दूरी, है ना, ये तीनों बराबर हैं कि नहीं, क्योंकि ये एक ही चाप इसके हिस्से हैं। देखो ध्यान से देखो, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, है ना। तो ये 3 पॉइंट हैं, ये तीनों पॉइंट एक दूसरे से क्या हैं, बराबर दूरी पे हैं। अर्थात ये रेखा और ये रेखा क्या होंगी, तीनों बराबर होंगी। तो कैसा त्रिभुज बन गया, समबाहु त्रिभुज बन गया, है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। तो ये कोण कितने डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। ये सारे कोण कितने डिग्री के होंगे, 60 के होंगे। आया समझ में। तो इसलिए ये जो फर्स्ट कटान होता है ये कितनी डिग्री को शो करता है, 60 डिग्री को शो करता है। अगला कितने को शो करेगा, 120 को करेगा। आगे बात समझ में, ठीक है। तो सबसे पहले कितना, 90 डिग्री की रचना करनी है और 90 का फिर क्या करना है, आधा करके 45 निकालना है। तो देखो अगला फिर बिंदु, दूसरा बिंदु, ये 120 हो गया यहाँ से लेके। अब इसका क्या कर देंगे, अर्धक कर देंगे, है ना। फिर इसको लिया मैंने, ये काट दिया, है ना। अब ये डॉटेड करूँगा मैं क्या करूँगा, इसको डॉटेड लाइन से मिलाऊँ, क्योंकि ये हमारा वो नहीं है, रिक्वायर्ड पॉइंट, रिक्वायर्ड एंगल नहीं है। रिक्वायर्ड एंगल क्या है हमारा, 45 डिग्री है। तो वो मैं फर्म लाइन से करूँगा, उसको उसी को मैं सिर्फ किससे करूँगा, फर्म लाइन से करूँगा। फर्म का मतलब दृढ़ या गहरी लाइन, है ना। अब देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया, 90 डिग्री का बन गया। अब इसका मुझे क्या करना है, अर्धक करना है। तो अब देखो 2 तरीके हैं कि या तो आप इसको ले लो, यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपने ले रखा है इसी को ले लो, है ना। तो देखो इसमें ये जो है इसका आधे से ज़्यादा ले लो आप, है ना। जैसे ये था ना आपका, है ना, ये चाप है, तो इसका क्या ले लो, देखो ये वैसे आधे से ज़्यादा वैसे भी है ये, है ना, क्योंकि ये यहाँ पे इतना, ये लगभग आधा हो गया, है ना, ये लगभग क्या हो गया, आधा हो गया। देखो यहाँ पे ये, है ना, इस तरह से। तो अपन को क्या लेना है, इसका आधे से ज़्यादा लेना है। देखो मैंने ये आधे से ज़्यादा ले लिया, है ना, और यहाँ से मैं एक ऐसे करूँगा, ठीक है, और इस बिंदु से ये मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है। अब इस कटान बिंदु को, इंटरसेक्टिंग पॉइंट को, इसको जब मैं मिला दूंगा तो ये कितने डिग्री का कोण बन गया, 45 डिग्री का एंगल बन गया। तो आप जितना इसमें भर रखा था वो भी चाप ले सकते हो। बस ये ध्यान रखना कि जो काटो आप तो वो आधे से कम नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, देखो अगर आपने इतना ले लिया, देखो मैं समझाता हूँ आपको, अगर आपने इतना सा ले लिया, ये ले लिया, है ना, तो आप यहाँ करोगे कि नहीं करोगे, ऐसे करोगे फिर आप, तो जब यहाँ से करोगे तो ये कटेंगी नहीं आपस में, क्योंकि ये चाप यहाँ रह गया, वो चाप वहाँ रह गया, तो आपस में कटेंगे नहीं। तो कटने के लिए क्या होना चाहिए, ये जो चाप है ये आधे से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। आधे से अगर कम होगा तो इसका इधर का इधर रह जाएगा और इधर का इधर रह जाएगा, यानी एक दूसरे को क्या नहीं करेंगे, ये काटेंगे नहीं। तो इसलिए हमको ये क्या लेना होता है, आधे से ज़्यादा लेना होता है। आगे बात समझ में। तो
अब इस बिंदु को और इस जो ओरिजिन पॉइंट है रे का, इसको मिला देंगे तो ये कितने डिग्री का एंगल हो गया, 45 डिग्री का एंगल हो गया। तो देखो इसको मैं गहरी लाइन से मिला दिया है ना, तो यहाँ से लेके और यहाँ तक ये कितने डिग्री का कोण हो गया, 45 डिग्री का हो गया। ठीक है ना। अब इसकी पुष्टि कैसे करोगे आप, है ना, पुष्टि करने का है ही कि ये कितना था, यहाँ तक 60 था, यहाँ तक कितना है, ये 90 है, और ये क्या है, इसका आधा क्या है, तो 90 का आधा कितना होता है, 45 डिग्री। तो बस इसमें पॉइंटों के नाम दे के आप लिख दो, है ना। जैसे इसको आपने ए नाम दे दिया, इसको बी, इसको सी, इसको डी, ठीक है ना। इसको आपने डी नाम दे दिया, इसको ई नाम दे दो और इसको एफ नाम दे दो, है ना। तो देखो ये कोण कितने डिग्री का है, डी ए बी एंगल, डी ए बी कितना है, 90 डिग्री है ये, है ना। डी ए बी कितना है, 90 डिग्री है। और ये सी ए बी क्या है, एंगल सी ए बी 1/2 इंटू 90, तो कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया। ठीक है, तो ये इस तरह से हम 45 डिग्री के कोण की क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। अब देखें अपन, निम्न मापों के कोणों की रचना करनी है आपको, है ना। 30 डिग्री, 22.5 और 15 डिग्री, है ना। अब देखो 30 डिग्री क्या होता है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। 30 डिग्री कितने का, 60 का आधा होता है। और ये सारी रचना आपको कंपास से करनी है, किससे करनी है, कंपास से। तो 30 डिग्री का एंगल कितने का होता है, आधा होता है 60 का, तो 60 का बना देंगे और फिर उसका आधा कर देंगे, सिंपल, है ना। तो देखो मैंने सबसे पहले क्या बनाया, ये 30 डिग्री का कोण बनाता हूँ मैं। तो ये पहले मैंने एक रे खींच ली, ठीक है, ये रे हो गई, और इसके इस बिंदु पे एक मध्यम सा क्या ले लूँगा, चाप ले लूँगा, ठीक है ना। हालांकि आपको दिखाने के लिए मैंने क्या किया है, बड़ा लिया है ना। और यहाँ से जब पहली बार कट करूँगा मैं, तो मैंने बताया था ना अभी कि ये 60 का क्यों होता है, क्योंकि ये बिंदु ये वाला और यहाँ से लेके यहाँ तक, ये तीनों क्या है, एक समान दूरी पे, तो समबाहु त्रिभुज बन गया ना। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। अब इसको मैं क्या करूँगा, डॉटेड बनाऊंगा, क्योंकि 30 का बनाना है मुझे, तो इसको मैंने क्या बना लिया, डॉटेड बनाऊंगा। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितने डिग्री का हो गया, 60 डिग्री का हो गया। अब इसका क्या कर दूंगा, आधा कर दूंगा, है ना। अब देखो ये आप इसी का काम, इसी चाप को काम में ले सकते हो, लेकिन देखो ये तो इसके बराबर हो गया, तो इसको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा आपको, समझ रहे हो ना, क्योंकि ये तो इसके क्या है, बराबर है। आपको क्या करना है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक इस कोण का अर्धक खींचना है, ऐसे, है ना। तो इस वाले का आधे से ज़्यादा लेना है आपको, आधे से कम क्यों नहीं ले सकते, मैंने बताया ना कि आधे से कम लोगे, अगर आपने यहाँ ली तो एक इधर आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, तो एक दूसरे को काटेंगे ही नहीं। तो इसलिए आपको इसे क्या लेना होता है, आधे से ज़्यादा लेना होता है ना। तो ये आप मैंने आधे से ज़्यादा ले लिया, ठीक है, यहाँ से काट दिया, और अब इस दूसरे बिंदु से काट दूंगा, ठीक है। तो ये बिंदु और ये वाला बिंदु, इनको जब मिलाऊंगा दोनों को, तो कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा, 30 डिग्री का एंगल बन जाएगा। इसको मैं गहरी लाइन से खींच दूंगा, है ना। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये एंगल कितने डिग्री का हो गया, 30 डिग्री का हो गया, ठीक है। आ गया समझ में आपके, वेरी गुड। अब लेना है 22.5। अब 22.5 किसका आधा होता है बताओ, 45 का आधा होता है ना। तो सबसे पहले 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, है ना, फिर उसका आधा करके 45 डिग्री का बनाएंगे, फिर उसका वापस से आधा करेंगे, तो फिर कितना हो जाएगा, 22.5 डिग्री का हो जाएगा। तो देखो ये फर्स्ट हो गया आपका, मैं सेकंड बनाता हूँ, है ना। तो सेकंड के लिए कितने डिग्री का बनाना है मुझे, 22.5, 22.5 डिग्री, ठीक है। तो 22.5 किसका आधा होता है, 1/2 और 90। 90 का आधा करोगे तो 45, 45 का आधा करोगे तो 22.5, ठीक है। तो वही सिंपल, वही सेम तरीका, पहले मैंने क्या करी,
एक रे ड्रॉ करी, किरण ड्रॉ करी मैंने, ये मैंने एक किरण बना दी, कितनी भी लंबाई की बना सकते हो आप। अब इस पे एक चाप लिया मैंने, ये चाप ले लिया, इस कितने डिग्री का बनाऊंगा, 90 डिग्री का बनाऊंगा पहले, फिर उसका अर्धक करूंगा ना। देखो ये 60 डिग्री का हो गया, फिर ये 120 का हो गया, फिर इसका चाहे इतना भी ले सकते हो, इतना आधे से कम ले सकते हो। अब ये देखो, ये तो पहले से यहाँ से लेके यहाँ तक का भरा हुआ है, तो या तो आप ऐसे काट दो या आधे से कम का करके भी काट सकते हो, है ना। चाहे ऐसे ही ले लिया आपने, यहाँ से काट दिया ये, और दूसरा इस जगह से काट दिया, ठीक है। अब इस बिंदु को और इस बिंदु को डॉटेड लाइन से मिलाऊंगा, क्योंकि ये हमारी कोण नहीं है जो हमको दे रखा है, जो बनाना है हमें, तो क्या बनाना है 22.5 का बनाना है। तो ये क्या हो गया हमारा, बताओ, ये 90 डिग्री का हो गया, तो इसलिए मैंने इसको क्या बनाया, डॉटेड बनाया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो कोण है ये 90 डिग्री का है। अब देखो, अच्छा, अब कई बच्चे ये भी 90 का होगा, ये भी 90 का होगा, ये भी 90 का होगा, ये भी 90 होगा, ये भी, बात एक ही है ना। चाप की त्रिज्या ही तो बढ़ा रहे हैं हम, है ना। तो चाहे यहाँ लो, ये भी 90 है, ये भी 90 है, यहाँ से लेके यहाँ तक लो 90 है, यहाँ ये सब 90 है। ऐसा मत समझना कि भाई ये छोटा सा ही 90, ये तो छोटा सा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कम होगा, क्योंकि कोण ये बराबर ही है, समझ गए ना, इस तरह से। तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाले का क्या करूँगा मैं, आधा करूँगा, तो आधे से ज़्यादा लूँगा इसका, है ना। तो देखो ये वैसे भी आधे से ज़्यादा ही है, ये थोड़ा सा और बढ़ा लिया मैंने, है ना, ये हो गया, और यहाँ से काट दूंगा इस कटान बिंदु से, तो ये हो गया। अब ये कितने डिग्री का हो गया बताओ, 45 डिग्री का हो गया, है ना। यानी इन बिंदुओं को मिला दूंगा मैं दोनों को, तो कितने डिग्री का एंगल मिल जाएगा मुझे, 45 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। तो ये मैंने डॉटेड लाइन से, क्योंकि ये 45 भी नहीं बनाना मुझे तो 22.5 पे पहुंचना है, 22.5 पे पहुंचना है। तो देखो ये कितने का हो गया, 45 का हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना। देखो इसको, ये भी 45 है, ये भी 45 है, और ये भी 45 है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक भी कितना है। चाहे इसको ऐसे मानो आप, यूँ मानो, चाहे यूँ मानो, ये सब क्या है बताओ, 45 के हैं। ये भी 45 है, समझाने के लिए कर रहा हूँ, आपको करने की ज़रूरत नहीं है, है ना। ये सब क्या हैं, 45 हैं, ये भी क्या होगा, 45 होगा, ठीक है। ये सब क्या है, बराबर बराबर, ये एक ही कोण के अलग अलग नाम है, समझ लो आप। अब इस कोण का क्या करना है, मुझे अर्धक करना है ना। तो अर्धक करके क्या करूँगा बताओ, इसका आधे से ज़्यादा, यानी ये जो है आपका, इसका आधे से ज़्यादा ले लूँगा। तो देखो ये तो आधे से बहुत ज़्यादा है, ये तो पूरे से ही ज़्यादा है। देखो ये आधे से कम है, ये लगभग आधा हो गया, ये आधे से क्या हो गया, ज़्यादा हो गया कि नहीं हो गया। तो देखो अब ये ध्यान रखना कि इसकी नोक यहाँ पे टिका रहे हो तो इसकी नोक यहाँ टिकाना, है ना। जो चाप ले रहे हो ना आप, उसी पे टिकाना है आपको, है ना। आप देखो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, ये लो और बड़ी कर दी मैंने, है ना, ये लो, है ना। देखो ये चाप बना दिया, ठीक है। अब इसका आधे से ज़्यादा ले लेता हूँ मैं, इसके एक बिंदु तो ये हो गया, दूसरा बिंदु ये हो गया, तो इसका आधे से ज़्यादा लिया मैंने, तो ये इधर हो गया, है ना। अब इसका दूसरा पॉइंट कौन सा है, ये वाला, इससे काट दिया, ठीक है। अब इस बिंदु को, है ना, और इस बिंदु को अगर मैं मिला दूंगा, ये फर्म लाइन से मिलाऊंगा, गहरी लाइन से, तो ये क्या बन जाएगा, 45 डिग्री का एंगल बन जाएगा, ठीक है। तो यानी ये यहाँ से लेके, और वो 45 नहीं, 22.5 डिग्री, है ना। ये एंगल कितने डिग्री का हो गया, ये 22.5 डिग्री, ठीक है। अब इसके बाद कितने डिग्री का बनाना है, थर्ड में 15 डिग्री का बनाना है हमको। तो 15 किसका आधा होता है बताओ, 15 30 का आधा होता है ना। थर्ड पॉइंट कितने का है, 15 डिग्री का, है ना। तो 15 डिग्री क्या होता है, 1/2 और 1/2 और 60, ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ आपको, ठीक है ना। 60 का आधा 30 और 30 का आधा 15। तो यानी पहले आपको 60 डिग्री का बनाना है, उसका अर्धक खींच के क्या बन जाएगा, 30 डिग्री का बन जाएगा। फिर उसका वापस से पाइसेक्टर करोगे, अर्धक खींचोगे, तो फिर कितने का बन जाएगा, वो 15 डिग्री का बन जाएगा, है ना। देखो मैंने वही सेम चीज़ रे ड्रॉ करी, पहले ये रे ड्रॉ कर दी मैंने। इसके इस बिंदु पे क्या करूँगा, चाप बनाऊँगा। चाप को इंग्लिश में आर्क बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आर्क, ARC,
ये बना दिया मैंने, ठीक है। फर्स्ट जो है वो कितने डिग्री पे आएगा, 60 डिग्री पे, ये तो मुझे 60 का आधा और फिर उसका वापस से आधा, है ना। तो इस वाले को क्या करूँगा मैं, डॉटेड लाइन से मिला दूंगा। किससे मिला दी मैंने, डॉटेड लाइन से मिला दी। तो ये यहाँ से लेके और ये यहाँ तक, ये कितना है, 60 डिग्री का है, ये भी 60 डिग्री का है, ये भी 60 डिग्री का है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का क्या करूँगा, आधा करूँगा। तो देखो ये तो ऑलरेडी बराबर है इसके, तो इसको थोड़ा सा कम कर लिया मैंने। तो इसके आधे से ज़्यादा हो गया कि नहीं हो गया, तो आधे से ज़्यादा का एक यहाँ से किया मैंने और दूसरा इस बिंदु से कर दिया, ये हो गया। तो ये कितने डिग्री बन गया, 30 डिग्री, है ना। यानी यहाँ से लेके जब ये मिला दूंगा तो इधर से ये कितने डिग्री का हो गया, 30 डिग्री का कोण हो गया। तो ये भी डॉटेड करूँगा क्योंकि हमको तो 15 पे पहुँचना है ना, हमें कहाँ पहुँचना है, 15 पे पहुँचना है। तो ये भी क्या होगा आपका, डॉटेड होगा, है ना। इसका मतलब देखो क्या हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है ना। अब इसका वापस से मुझे आधा करना है। तो देखो ये आप इस चाप का भी आधा कर सकते हो या दूसरा चाप ले सकते हो, यहाँ ले सकते हो, यहाँ ले सकते हो, है ना। अगर इधर छोटा आ रहा है तो आप इधर बड़ा भी कर सकते हो इसको, देखो आपकी मर्जी है ना। मैंने ये ले लिया, चलो, है ना। देखो ये इसके 2 सिरे ये हो गए ना चाप के, कहीं पे भी ले सकते हो आप। तो एक पॉइंट इसका ये हो गया, एक सिरा ये हो गया। अब इस चाप का क्या करना है, मुझे अर्धक करना है। इस कोण का क्या करना है, अर्धक करना है। तो क्या करूँगा बताओ, इसका आधे से ज़्यादा लूँगा, है ना। इसका क्या लूँगा, आधे से। तो देखो ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा है ये, तो मैंने आधे से ज़्यादा कर दिया कि नहीं कर दिया ये, है ना। तो आधे से ज़्यादा करूँगा तो एक ही इधर काट दिया और अब ये दूसरा सिरा जो है इससे काट दूँगा, ठीक है। अब ये एग्जैक्ट आपका कितना आ गया, 15 डिग्री आ गया। यानी इसको और इसको मिला दूंगा तो ये इस नीचे वाली जो रे थी उससे ये कोण कितने डिग्री का होगा, 15 डिग्री का होगा, ठीक है। इन दोनों को मैं क्या कर दूंगा, मिला दूंगा फर्म लाइन से, गहरी लाइन से, ठीक है। तो ये कोण कितने डिग्री का हो गया बताओ, ये कोण 15 डिग्री का हो गया, ठीक है। ये आपका आंसर है, ठीक है। तो हमने कितने डिग्री के कोण की रचना कर दी, 15 डिग्री के कोण की रचना कर दी। अब इसमें देखो क्या कह रहा है, निम्न कोणों की रचना कीजिए और चांदे द्वारा नापकर उनकी पुष्टि करनी है ना। चांदा होता है ना, ये रहा देखो इस तरह का, इससे क्या करनी है, इसकी पुष्टि करनी है, वेरीफाई करना है। देखो 75 है ना। अब 75 देखो ध्यान से देखो आप, 75 किस किस के बीच में आता है, 60 और 90 के बीच में आता है ना। तो पहले 90 का बनाएंगे, है ना, और 60 और 90 के बीच का जो कोण है उसका क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। तो वो कितने पे पहुंच निकलेगी, वो 75 डिग्री पे निकलेगी आपकी। बहुत ही आसान है। देखो मैंने क्या करी, एक रे ड्रॉ करी सबसे पहले मैंने एक रे ड्रॉ कर दी, ठीक है। ये अब इसके इस सिरे पर सबसे पहले क्या बनाऊंगा, 90 डिग्री का कोण बनाऊंगा। तो 90 डिग्री के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, एक चाप भरा मैंने और ये एक चाप खींच दिया, ठीक है। फर्स्ट बार काटूंगा तो वो किस पे होगा बताओ, 60 पे हो गया। दूसरी बार काटूंगा तो कितना हो गया, 120 हो गया, है ना। मुझे क्या करना है, 90 लाना है। तो देखो या तो इतने पे ले लो या इसको थोड़ा सा क्या कर लो, कम कर लो। तो देखो ये आपने यहाँ से काट दिया और ये आपने यहाँ से काट दिया। तो ये कितने डिग्री का कोण बन गया, 90 डिग्री का। तो इसको किससे करूँगा, डॉटेड लाइन से मिलाऊंगा। किससे मिलाऊंगा मैं, डॉटेड लाइन से मिलाऊंगा, है ना। ये 90 है और ये कितना है, 60 है। इसको भी किससे मिलाऊंगा मैं, डॉटेड लाइन से मिलाऊंगा, है ना। इस वाले को क्या मिला दिया मैंने, डॉटेड लाइन से मिला दिया। अब देखो यहाँ से यहाँ तक 60 है और यहाँ से यहाँ तक कितना है, 90 है। तो 60 और 90 के बीच का यानी ये जो कोण बन रहा है ये वाला, इसका और आधा कर दूं मैं, है ना। तो 60 और 90 के बीच कितना होता है, 30 होता है। 30 का आधा तो 15 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो 15 यानी यहाँ से गुजरेगी, ऐसे गुजरेगी वो। तो 60 तो इधर हो गया और 15 और हो जाएगा। तो 60 और 15 कितने हो गए, 75 हो गए। आई बात समझ में। तो अब देखो ध्यान से, मुझे क्या करना है, इस वाले कोण का अर्धक करना है ना। तो इस वाले कोण का, अब देखो यहाँ पे क्या है कि ये बहुत छोटा हो गया, है ना। देखो ये इतना सा है ये, है ना। तो इसका जब मैं आधे से ज़्यादा लूँगा,
है ना। इसका जब मैं क्या लूँगा, आधे से ज़्यादा लूँगा, तो देखो ये बहुत छोटा बन रहा है ये, है ना। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसको चाप को और बड़ा कर लूँगा मैं। देखो यहाँ रखा और ये यहाँ ले लिया मैंने, ठीक है ना, इस जगह ले लिया, ठीक है, ये ले लिया, ये, ठीक है। अब इसका आधे से ज़्यादा आसानी से हो जाएगा, है ना, तो ये हो गया, है ना। अब इसका आधे से ज़्यादा ले लिया मैंने, है ना। देखो यहाँ पे टिकाया पहला बिंदु और ये आधे से ज़्यादा है ना, देखो ये, है ना। तो एक इधर काट दिया और दूसरा सिरा कहाँ है इसका, ये रहा, ये काट दिया, ठीक है। और ये इस बिंदु को और इस बिंदु को मिलाती हुई क्या खींच दी मैंने। हालांकि अगर तुम चाहो तो यहाँ भी कर सकते हो, इसका आधे से ज़्यादा लो, ऐसे काटो, इस बिंदु पर रख के ऐसे काटो, ऐसे चला जाएगा, ये यहीं इसकी सीध में ही निकलेगी। और अगर ये छोटा है आपका चाप तो फिर आधे से ज़्यादा नहीं होगा, तो फिर उसको चाप को क्या कर लेना, बड़ा कर लेना दूसरी जगह पर खींच के, है ना। तो इसको मैं गहरी लाइन से खींच दूंगा। तो देखो यहाँ से लेके और यहाँ तक ये कोण कितने डिग्री का हुआ, ये 75 डिग्री का हो गया, ठीक है ना। अब ये क्या कह रहा है, इसको चांदे से नापो भाई कि ये 75 है या नहीं है। तो नापने का क्या तरीका है, देखो इसको यहाँ पे रखा, ये जो लाइन है ना, इसको इस जगह रख लिया मैंने, ठीक है ना। ये देखो, है ना, इसकी मिलान होना चाहिए बेटा, ये है ना, इससे ये मिल जाना चाहिए। तो देखो ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80 है ना। तो ये 70 और 80 के बीच में ये किससे गुजर रहा है, 75 से गुजर रहा है। तो ये क्या है, बिल्कुल 75 डिग्री ही है। अब बनाएंगे हम 105 डिग्री का, है ना। अब देखो 105 किस का होता है, 105 कब मिलता है हमको, है ना। 90 और 120 के बीच का अंतर कितना होता है, 30 डिग्री होता है ना। तो 90 और 120 के बीच का अंतर कितना है, 30 डिग्री है। तो 30 का आधा करोगे तो 15 हो जाएगा। तो 90 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। आई ना बात समझ। तो पहले 90 डिग्री का कोण बनाती हुई रेखा खींचेंगे, फिर 120 की खींच देंगे और 90 और 120 के बीच का जो कोण है 30 डिग्री का, उसका आधा कर देंगे तो वो 15 मिल जाएगा हमको। तो फिर 90 और 15 कितने हो जाएंगे, 105 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अब हम सेकंड केस पे आते हैं, 105 डिग्री के कोण पे आते हैं, 105 डिग्री। तो वही सेम चीज पहले मैंने एक रे खींची, इस पे एक चाप बनाया। तो पहले 60 फिर 90, ठीक है ना। ये मैंने एक चाप बना दिया। 90 और 120 के बीच पे आएगा ना ये 105। एक बार काटा, ये 60 डिग्री हो गया। दूसरी बार काटूंगा, ये 120 हो गया। इधर कर दूंगा तो ये 90 बन गया। ये क्या बन गया, 90 बन गया। तो देखो 90 और 120 के बीच का निकालना है ना। तो पहले तो ये 90 वाली डॉटेड खींच दूंगा मैं, 90 वाली को क्या खींच दूंगा, डॉटेड लाइन खींच दूंगा। तो ये कोण कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का हो गया। कहाँ से लेके, यहाँ से लेके यहाँ तक। और इसको मिलाती हुई खींच दूंगा तो ये 120 का हो गया। ये भी डॉटेड खींचूंगा, है ना। तो देखो यहाँ से यहाँ तक 90 है और यहाँ से यहाँ तक कितना है, 120 है ना। तो ये कितना है बताओ, ये 30 है। चाहे देखो यहाँ 30 मान लो, यहाँ 30 मान लो, यहाँ 30 मान लो, यहाँ 30, सब बराबर ही है ना। तो इस वाले का आधा और करना है मुझे। देखो यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, 90, और इस आधा और मिल जाए, 15 मिल जाए, तो 90 और 15 कितने हो जाएंगे, 105 हो जाएंगे, है ना। तो अब इसका आधा करना है। तो देखो अब ये की वही बात है कि इस चाप का आधा से ज़्यादा लेंगे हम, है ना। देखो हालांकि कट रहा है ये, है ना, इसी को ही ले लो आप। देखो यहाँ से ऐसे कट रहा है ये, है ना, और फिर इसके दूसरे सिरे पे रखी और ये ऐसे कट रहा है, ठीक है ना। अब इसको मिलाती हुई क्या खींच देंगे हम, रेखा ड्रॉ कर देंगे। तो इस बिंदु को और इस बिंदु को मिलाती हुई रेखा खींच, तो ये इसका अर्धक बन गया, नहीं बन गया, इस 30 डिग्री का, ठीक है, ऐसे खींच दिया। अब ये क्या हो गई, मेरी फर्म लाइन से खींचूंगा इसको मैं, ठीक है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक तो 90 था और यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो जाएगा, 15 और जुड़ जाएगा तो 105 हो गया। तो ये यहाँ से लेके और यहाँ तक ये कोण कितने डिग्री का हो गया, 105 डिग्री का। अब 135 डिग्री का पूछ रहा है। थर्ड क्या है, 135,
है ना। तो देखो 135 कब मिलेगा हमको, 135 कब मिलेगा, 120 है ना, मैं कितने और जोड़ दें हम, 15 और जोड़ दें तो क्या मिल जाएगा, 135 डिग्री मिल जाएगा। तो देखो 135 डिग्री के कोण की रचना करनी है। तो देखो सबसे पहले मैंने वही रो जो है ना रे ड्रॉ करी, किरण, एक किरण बनाई मैंने, यहाँ पे चाप ड्रॉ किया, आर्क ड्रॉ किया, ठीक है। तो अब देखो बच्चों ये क्या है, पहला चाप काटूंगा तो 60 डिग्री, दूसरा काटूंगा तो 120 डिग्री, है ना, और तीसरा 180 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा, है ना। तो अब अपने को कितने पे पहुंचना है, 135 पे पहुंचना है। तो 135 किस किस के बीच में आता है, देखो 120 और 150, ठीक है ना। अब 150 कब मिलेगा, 150 मिलेगा आपको 120 और 180 के बीच का, है ना। देखो 180 ये पूरा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, इसको मैं और ड्रॉ कर दूं यूं, ठीक है ना। तो इसको पीछे की तरफ जैसे खींच दूंगा मैं यूं, इस तरह से, है ना। तो देखो ये पूरा कोण कितने डिग्री का हो गया, 180 डिग्री का हो गया। तो ये 180 का है और ये कितना है बताओ, 120 का है। तो 120 और 180 के बीच का कितना होता है, 150 होता है, नहीं होता है, क्योंकि देखो 120 और 180 को जब जोड़ोगे तो 300 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो 300 का जब आधा करोगे आप तो कितना आ जाएगा, 150 आ गया। अब 135 पे पहुंचना है आपको। तो 135 कब मिलेगा, जब 120 प्लस 150 के कोण का क्या कर दोगे आप, आधा कर दोगे, तो क्या मिल जाएगा आपको, 135 डिग्री मिल जाएगा। तो सबसे पहले क्या बनाना है, 150 बनाना है। 150 कैसे मिलेगा, ये आपका 120 है और ये क्या है 180 है, तो इसका क्या करना है आपको, आधा करना है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक के इस कोण का क्या करना है, आधा करना है। तो देखो आधे से ज़्यादा ले लिया मैंने, है ना, एक बार इधर ड्रॉ काट दिया और एक बार इधर काट दिया, है ना। तो ये जो इस बिंदु को मिलाती हुई, यहाँ से लेके इस बिंदु को मिलाती हुई ये रेखा कितने की हो गई बताओ, ये 150 की हो गई, है ना। 150 डिग्री के कोण की ये लाइन हो गई, है ना। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना है, 150 डिग्री है। और ये कितना है बताओ, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये 120 है, ये कितनी है, 120 है। अब आपको कितने पे पहुंचना है, 135 पे पहुंचना है। तो इसका आधा कर दोगे, देखो यहाँ से यहाँ तक तो 120 है और ये कितना है, 30 है, तो 30 का आधा कितना हो जाएगा, 15। तो 120 और 15 कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस कोण का आधा करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इस कोण का आधा करने के लिए क्या करो, इसका आधे से ज़्यादा भर लो, है ना। देखो ये तो पहले से ही ज़्यादा कर रखा है मैंने, तो ये थोड़ा सा आधे से कम कर लिया मैंने, इसको आधे से ज़्यादा हो गया, ये यहाँ काट दिया, इसके दूसरे सिरे को यहाँ लिया और इससे ऐसे काट दिया, ठीक है। तो ये बिंदु इस बिंदु को और इस बिंदु को मिला दूंगा तो ये क्या बन गया, 15 डिग्री का बन गया, है ना। तो जब 120 में 15 जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, 135 है। तो ये फर्म लाइन से खींच दूंगा, दृढ़ लाइन से, ठीक है। तो यहाँ से लेके, है ना, इस जगह से लेके और इस जगह के बीच ये कितने डिग्री का कोण हो गया, ये 135 डिग्री का हो गया। तो चांदे से नापोगे आप तो कितने का मिलेगा आपको, 135 का ये मिलेगा। देखो इसको यहाँ पे ऐसे रख दोगे, है ना, तो कितने पे आ रहा है ये, 135 पे आ जाएगा ये, देखो ये रहा, ठीक है। देखो ये 130 है और ये कितना 140, 130 140 के बीच से गुजर रहा है ना, ये कितना हो गया 135 डिग्री। अब इसके बाद में इस प्रश्नावली का ये लास्ट क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए, इक्विलेटरल ट्राइंगल। समबाहु त्रिभुज को क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। मैंने शुरू में बताया भी था आपको, ये जब इसकी भुजा दी गई हो आपको तथा कारण सहित रचना की पुष्टि करनी है। आपको साइड दे रखी है, इसकी क्या दे रखी है, आपको साइड दे रखी है, ठीक है ना, एक साइड कुछ भी लंबाई की दे रखी है वो आपको, और उससे आपको किसकी रचना करनी है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज, है ना। तो बहुत आसान है, देखो
इसके लिए वही एक रे ड्रॉ करी। क्या की मैंने, सबसे पहले एक रे ड्रॉ की, ये मैंने एक रे ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब यहां से कोई सा भी, है ना, किसी भी लंबाई का एक चाप ले लो आप, है ना, ये ले लिया, माना इतना, है ना, तो एक बार यहां काट दिया, ठीक है। अब यहां से इस जगह पे रखा, ठीक है, और या देखो ऐसे कर लो आप, है ना, इससे क्या किया आपने, ये लो, ठीक है। तो यहां से इस जगह से अब पहली बार जब काटोगे, है ना, ये, तो ये जो कटान बिंदु है ये वाला, है ना, ये जो कटान बिंदु है ये यहां से और यहां से सेम दूरी पे है। देखो ये दूरी ले लो, चाहे ये दूरी ले लो, आ रही है ना सेम, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये तीनों बिंदु एक दूसरे से क्या हैं, समान दूरी पे हैं। तो क्या बन गया, ये समबाहु त्रिभुज बन गया। तो इसको इससे मिला देंगे और इसको इससे मिला देंगे, है ना। तो क्या बन जाएगा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है ना। इन दोनों को और मिलाती हुई एक रेखा मैंने खींच दी, ठीक है। तो ये माना मैंने ए ले लिया, ये बी ले लिया और ये सी ले लिया। तो ये ए बी सी क्या हो गया, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। यानी इसके तीनों कोण कितने डिग्री के होंगे, 60-60 डिग्री के होंगे, ठीक है। तो अगर माना ये ए है, इसकी लंबाई यहाँ से लेके, तो ये भी कितनी होगी, ए होगी, और ये भी कितनी होगी, ए होगी, है ना। तो रचना से पुष्टि कैसे हो रही है, क्योंकि प्रत्येक कोण कितने डिग्री का आ रहा है, 60 डिग्री का आ रहा है, और इन दोनों के बीच की लंबाइयां क्या हैं सबके, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए, है ना। इसका मतलब एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी कितना है, 60 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी लंबाई, भुजा की लंबाई के बराबर क्या खींच सकते हैं, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ में लग रहा है, तो बेटा अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, ठीक है। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल।